इसकी लैंग्वेज के बारे में क्या कहता है? द लैंग्वेज, ये लैंग्वेज का नाम क्या है? इक्वल नाम है इस लैंग्वेज का, ठीक है। क्यों नाम इक्वल है? कहता है इसमें से जो स्ट्रिंग यानी कि वर्ड्स बनेंगे विद द नंबर ऑफ एज एंड बीज डिफाइंड ओवर, ठीक है। आपके पास क्या होने चाहिए यहाँ पे एज, नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बी दोनों इक्वल तादाद में आएंगे, ठीक है। अगर ए एक बार आ रहा है तो बी भी एक बार आना चाहिए, ए दो बार आ रहा है बी भी क्या आना चाहिए? दो, ठीक है। तो ऐसी लैंग्वेज आपके पास क्या कहलाती है? इक्वल लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। अब इस लैंग्वेज को बनाने की कंडीशन समझ आ गई इक्वल की, कि आपका एज और बीज क्या होने चाहिए आपस में इक्वल, ए और बी की तादाद लेंथ क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब इस लैंग्वेज को बनाने के लिए हमारे पास क्या कर रहा है? ये सेट ऑफ अल्फाबेट दे रहा है, उसमें कितने हमारे पास? दो अल्फाबेट हैं, एक कौन सा? ए, एक कौन से वाला है? बी। अब इससे लैंग्वेज क्या बनेगी हमारे पास? लैंग्वेज बनेगी, हो सकता है ए भी मौजूद ना और हो सकता है बी भी मौजूद ना हो। और हमने क्या पढ़ा था? अगर ए और बी हमारे पास स्ट्रिंग नल हो जाए, स्ट्रिंग में कोई भी अल्फाबेट नहीं आएगा, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या डिनोट क्या करेंगे? लैम्डा, ठीक है। पीछे वाली स्ट्रिंग किसी भी एग्जांपल में हमने लैम्डा नहीं लिखा, वजह क्या थी? क्योंकि वहां पे हमारे पास क्या कहता है? कंडीशन कुछ इस तरह की बता रहा था। पहले की बात करूं तो पहले के अंदर उसने क्या कहा था? ऑड लेंथ होनी चाहिए, ऑड में जीरो नहीं आता, जीरो का मतलब नथिंग, ठीक है। इसलिए हमने वहां पे क्या किया था? ऐसी कोई भी स्ट्रिंग नहीं लिखनी थी जिसमें कोई भी अल्फाबेट मौजूद ना हो, ठीक है। तो आप लोगों ने नल का कैरेक्टर वहां लिखना है जहां पे पॉसिबिलिटी ऐसी आती हो कि हमारे पास हो सकता है कि हमारे सिग्मा में से कोई सा भी अल्फाबेट नहीं लिखा जा सकता। अगर कोई सा भी अल्फाबेट नहीं लिखा जा सकता होगा, वहां पे हम लोग क्या करते हैं? नल स्ट्रिंग को यानी कि लैम्डा को लिखते हैं। और लैम्डा में से भी दो पढ़े थे, स्मॉल लैम्डा और कैपिटल। और हमने ये भी पढ़ा था कि नॉर्मली ऑटोमेटा में हम लोग कैपिटल लैम्डा को लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल लैम्डा नहीं लिखते, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी होगी कि ए भी ना आए, अगर ए नहीं आ रहा तो फिर बी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि कंडीशन में ऐसा है ना, ए और बी दोनों सेम होने चाहिए। अगर ए है तो बी भी होना चाहिए, अगर ए वन टाइम है तो बी भी वन टाइम हो, अगर ए टू टाइम है तो बी भी क्या होना चाहिए? टू टाइम। तो हो सकता है ए ना हो, अगर ए नहीं है तो फिर बी भी नहीं होना चाहिए। अगर दोनों ना हो तो हमारे पास क्या होगा? फिर नल कैरेक्टर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, नल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लैम्डा लिखते हैं नल की जगह। हो सकता है कि ए वन टाइम आ जाए, बी भी वन टाइम, तो ए वन टाइम और बी वन टाइम आ जाएगा, तो हमारे पास दो लेंथ बनती है। दो लेंथ वाले तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखते हो, क्या क्या बन सकते हैं? हो सकता है ए पहले आ जाए, बी बाद में, हो सकता है बी पहले आ जाए, ए बाद में, हो सकता है दोनों के दोनों ए हो, ठीक है, हो सकता है दोनों के दोनों बी हो। लेकिन इसमें से ये जो आखिरी दो हैं, ये हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे, टू लेंथ वाले, ठीक है, कि इसके अंदर दोनों ए तो आ गए लेकिन बी की तादाद ही नहीं है। हमारे पास क्या होना चाहिए? ए और बी की तादाद इक्वल होनी चाहिए, इसलिए हम लोग ये डबल ए को और डबल बी को नहीं लिखेंगे, ठीक है। मैं बात ही कर रहा हूं, आपने क्या करना है? आपने क्या करना है? हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाना है। हमने क्या करना है? जीरो लेंथ वाले वर्ड भी क्रिएट करने, टू लेंथ वाले भी, 1 2 3 4 5 हर लेंथ के क्रिएट करने। जीरो लेंथ का क्रिएट करेंगे, जीरो का मतलब है कोई लेंथ है ही नहीं, कोई वर्ड बनेगा ही नहीं, तो वहां पे क्या आता है? लैम्डा। अब वन लेंथ वाला बन नहीं सकता, वन लेंथ वाला इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि अगर ए आएगा तो बी का आना भी क्या है? मस्ट, ठीक है। तो अगर खाली ए लिख देंगे तो बी नहीं आ सकता, और खाली बी लिख देंगे तो ए नहीं आ सकता, इसलिए हमने सिंगल लेंथ वाला कोई भी नहीं लिखा। फिर आगे आ जाते हैं टू लेंथ वाले। टू लेंथ वाले कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? 4, ठीक है, ए बी, बी ए, या आपके पास दोनों के दोनों ए आ सकती है, दोनों के दोनों बी। इन चारों में से हमने क्या करना है? वो लिखने जो हमारी इस कंडीशन को फुलफिल करते हो। कंडीशन क्या है? अगर ए वन टाइम है तो बी भी क्या आना चाहिए? वन टाइम लाजमी आना चाहिए। इसके अंदर ना तो अगर ए आ जाए तो बी नहीं आ रहा, और इसमें देखो तो बी है तो ए नहीं नजर आ रहा है, इसलिए दोनों हमारी कंडीशन को कंपोज नहीं कर पा रहे, तो ये लैंग्वेज का पार्ट नहीं बनेंगे। फिर सिर्फ और सिर्फ ये दो बचते हैं, ये दोनों के दोनों हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे ए बी बी और बी ए बी, ठीक है। दो लेंथ आ गई, उसके बाद तीसरी लेंथ पे चलते हैं। तीन लेंथ वाले भी इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं बन सकते, क्योंकि तीन लेंथ में क्या होगा? कम से कम अगर हम दो ए लिखते हैं तो बी तीन लेंथ के लिए, तीसरी लेंथ के लिए खाली क्या बचता है? बी एक बचता है। अगर दो ए है तो बी भी कितने होने चाहिए थे? दो, इसलिए तीन लेंथ वाले भी एक्सक्लूड हो गए। हम लोग कौन सी लेंथ वाले लिखेंगे? 4, ठीक है। 4 लेंथ में हमारे पास कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? वो आप लोग क्या कर लो? साइड में लिख लो, ठीक है। हमारे पास आ सकता है, हो सकता है चारों के चारों ए आ जाए, हो सकता है कि हमारे पास क्या आ जाए? 3 ए और 1 बी आ जाए, हो सकता है कि हमारे पास 2 ए 2 बी आ जाए, हो सकता है कि 1 ए और 3 बी आ जाए, ठीक है।
ऐसा तो सारे कॉम्बिनेशन बनाने हैं ना, लेकिन इन चारों में से अगर बात करूं, अभी तक जो चार बनाए हैं इन चारों में से पहले वाला भी हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, क्योंकि कंडीशन क्या है, ए अगर एक 4 टाइम ए आ रहा है तो बी भी कितने टाइम आना चाहिए 4, तो उसकी लेंथ होगी 8। हमने तो इस वक्त कौन सी लेंथ वाले लिखने, 4 लेंथ वाले, ठीक है। तो 4 लेंथ के अंदर इस वाले कॉम्बिनेशन में ए और बी की तादाद बराबर नहीं है, तो ये इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। इसको पकड़ लें तो इसमें भी ए और बी की तादाद बराबर नहीं है, इसलिए ये भी लैंग्वेज का पार्ट नहीं बनेगा। इसको पकड़ लें, इसमें ए और बी की लेंथ बराबर है, इसे पकड़ के हमने अंदर लिख दिया, ये लैंग्वेज का पार्ट बन जाएगा। इसको देख लें, इसमें भी ए और बी की तादाद बराबर नहीं है, इसलिए ये वाला भी लैंग्वेज का पार्ट नहीं बनेगा। इस तरह से आप लोग क्या करते हो, आहिस्ता आहिस्ता तमाम कॉम्बिनेशन बना के चेक कर लो, ठीक है। साइड पे रफो में के तौर पे लिखते जाओ, और जो जो आपके पास कंडीशन को इंपोज करता जाए, फुलफिल करता जाए, वो वर्ड आप लोग क्या करते हैं इसके अंदर लिखते जाते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे आगे भी देखें तो यहाँ पे भी देखें, अगर 2 ए आ रहे हैं तो 2 बी आ रहे हैं, 2 बी आ रहे हैं तो 2 ए आ रहे हैं, 2 ए आ रहे हैं तो 2 बी आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपने सिर्फ वो वाले वर्ड या वो वाली स्ट्रिंग लिखनी है जिनके अंदर ए और बी की तादाद क्या होगी, बराबर, ठीक है। अगली एग्जांपल पे चलें। अगली एग्जांपल का नाम है इवन इवन लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज, ठीक है, कहता है जिसके अंदर स्ट्रिंग जो होगी विद इवन नंबर ऑफ ए, उसके अंदर ए की तादाद भी इवन आएगी, बी की तादाद भी इवन। इसका मतलब ये वो वाली लैंग्वेज के अंदर भी ऑड लेंथ के वर्ड नहीं बनेंगे, यहां पे भी इवन लेंथ के क्या बनेंगे, वर्ड बनेंगे। और साथ ही साथ कंडीशन क्या है, उनकी लेंथ तो इवन होनी है, साथ ही साथ उसमें ए जो होंगे वो भी आपके पास क्या होंगे, इवन की तादाद में होंगे, बी भी आपके पास क्या होंगे, इवन की तादाद में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी लैंग्वेज के वर्ड बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही अल्फाबेट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, वर्ड जनरेट करने के लिए क्या करते हो, 0 से स्टार्ट कर लेते हो, ठीक है। कि यहाँ पे क्योंकि लेंथ के बारे में कोई कंडीशन नहीं है कि भाई उसकी मैक्सिमम लेंथ 2 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। इसका मतलब है हो सकता है लेंथ 0 हो सकता है, लेंथ 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 और 5 हो, ठीक है। आपने हर कॉम्बिनेशन को देखना है। हमें बस यहाँ से इतना समझ आ रहा है, इतनी सेंस आ रही है कि यहाँ पे हमारे पास ऑड लेंथ नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास इवन नंबर ऑफ ए और इवन नंबर ऑफ बी आने हैं। इवन मिलकर कभी भी ऑड नहीं बनाता, इवन हमेशा आपके पास क्या रहता है, इवन ही रहता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इवन लेंथ वाले यानी कि 0 लेंथ वाले, 2 लेंथ वाले वर्ड बनेंगे, 4 लेंथ वाले वर्ड बनेंगे, 4 के बाद आपके पास 8 लेंथ वाले, 6 नहीं 8, ठीक है। 8 के बाद आपके पास क्या आ जाएंगे, 16 अप टू 100, इस तरह से हमारे पास चलता जाएगा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस और इस लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है। पहला कॉम्बिनेशन इसका भी क्या होगा, हो सकता है कि ए बी मौजूद ना और हो सकता है बी भी मौजूद ना हो, तो क्या लिखेंगे, लैम्डा यानी कि नल स्ट्रिंग, ठीक है। हो सकता है आप लोगों ने अब क्या करना, अगला पॉसिबिलिटी क्या निकालनी है, ए की भी इवन लेंथ लेनी है, 0 0 लेंथ ले ली ना। इवन नंबर को आपने बस ध्यान में रख लेना है कि इवन नंबर क्या होते हैं, 0 2 आपके पास 4 6 8 अप टू 100, ये इवन नंबर है। इनको देख के वर्ड की लेंथ डिफाइन करते जाना है, ठीक है। पहले 0 लेंथ वाला वर्ड लिखते हैं, 0 लेंथ वाला हमेशा क्या होता है, नल, ठीक है। ये वाले कॉम्बिनेशन बना लिए, इस अल्फाबेट के ये कॉम्बिनेशन बन गए। अब इस अल्फाबेट्स के ये वाले कॉम्बिनेशन बनाने हैं, इनके 2 लेंथ वाले बनाने हैं। 2 लेंथ वाले के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कई कंडीशन ऐसी नहीं दी हुई कि अगर ए आएगा तो बी का आना क्या है, ऐसी नहीं दी। वहां पे था कि ए और बी दोनों जो से सेम तादाद के हों, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कह रहा है अगर जो भी आए, ए आए या बी आए, उनकी तादाद क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। इसका मतलब खाली ए भी आ सकता है और खाली आपके पास बी भी आ सकता है, ठीक है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। पहले ए के इवन लेंथ वाले बना लेते हैं। ए के इवन लेंथ वाले का कॉम्बिनेशन होगा, सिर्फ एक ही बनता है, क्योंकि हमारे पास वर्ड अल्फाबेट अगर ए है, सिर्फ एक है, तो इसका कॉम्बिनेशन भी क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही बनेगा। बी के लिए क्या आ जाएगा, खाली और खाली बी, ठीक है। अकेला अकेला देखो, अगर दोनों को जेब में रख लो और अब 2 लेंथ वाले कॉम्बिनेशन बनाओ तो क्या आ जाएगा, ए बी, ठीक है, बी ए बी बी ए ए बन जाएगा, ये कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब आपने लैंग्वेज के अंदर ये 2 लेंथ वालों में से आपने लैंग्वेज के अंदर वो इंसर्ट करने हैं जिनमें ए और बी की तादाद क्या हो, इवन। इसमें ए की तादाद इवन है, इसे पकड़ के लैंग्वेज में लिख दिया। इसमें ए या बी दोनों में से किसी की तादाद इवन है, हाँ जी, बी की तादाद क्या इवन, तो इसे भी पकड़ के लिख दिया। इसमें ए और बी की तादाद क्या इवन है, नहीं। इसकी टोटल लेंथ तो इवन है, लेकिन इसमें ए की ऑड है, ए की तादाद भी 1 है, बी की तादाद भी क्या 1, ये लैंग्वेज का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। इसे देखो क्या, इसकी ओवरऑल लेंथ, इसकी भी ओवरऑल लेंथ क्या आपके पास इवन
है, दो है ना लेंथ इसकी, लेकिन इसके अंदर ए और बी की तादाद देखो तो ए भी 1 टाइम आ रहा है, बी भी 1 टाइम, तो ये भी आपके पास लैंग्वेज का वर्ड नहीं बनेगा। इसे देखो तो आपके पास बी क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 टाइम आ रहा है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन में क्या करना है, पहले इंसर्ट कर दिया हुआ इसके जरिए, ये वाला कॉम्बिनेशन जो आपके ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है। 2 लेंथ के पूरे हो गए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे मूव कर देंगे, 4 लेंथ वाले अब बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो 4 लेंथ वाले क्या बन जाएंगे, हो सकता है कि 4 लेंथ के लिए खाली ए को देखें तो कॉम्बिनेशन बनता है टेट्रा ए, ठीक है। खाली बी को देखें तो कॉम्बिनेशन क्या बनता है, टेट्रा बी, और दोनों को ज़हन में इकट्ठा रख के देखें तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं, ए ए ए बी। 4 लेंथ वालों की बात कर रहा हूं, अभी कंडीशन तो नहीं अभी देख रहा, सिर्फ 4 लेंथ के इनके जरिए 4 लेंथ वाले वर्ड बना रहा हूं। आपके पास ए ए बी बी, आपके पास ए बी बी बी, ठीक है, और आपके पास हो सकता है कि यहाँ पे बी 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 आ जाए। और क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि आपके पास 2 ए 2 बी आ जाए, ठीक है, जो कि ऑलरेडी चलो लिखा हुआ है, तो चलो ए बी बी आ जाए, बी ए आ जाए, ए बी आ जाए। इस सारे कॉम्बिनेशन आपने अपने ध्यान में ले आने। अब इनमें से इन तमाम कॉम्बिनेशन जो आप लोगों ने बनाए होंगे, रफ पेज पे साइड पे लिखे होंगे, अब आप लोगों ने इन तमाम 4 लेंथ वालों में से वो उठा के लिखने जो कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। कंडीशन क्या है, ए अगर आ रहा है तो वो भी इवन हो, बी अगर आ रहा है तो वो भी इवन हो, अगर दोनों मिलके आ रहे हैं तब भी उनकी तादाद आपके पास क्या होनी चाहिए, इवन, ठीक है। ए यहाँ पे आ रहा है और उसकी तादाद क्या इवन है, ये वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिख दिया टेट्रा ए वाला, ठीक है, ये यहाँ पे उठाया और यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद यहाँ पे बी की तादाद भी क्या है, इवन में आ रही है, ठीक है, खाली बी है तो इवन ना तादाद में। ये वाला कॉम्बिनेशन भी हम लोग क्या करेंगे, ये लिख दिया हमने, ठीक है। ये वाला कॉम्बिनेशन देखते हैं, इसमें ना तो ए की तादाद इवन में है ना बी की तादाद, ये लैंग्वेज का पार्ट नहीं बना, ठीक है। यहाँ पे देखो ए की तादाद और बी की तादाद इवन आ रही है, ठीक है, ये भी लैंग्वेज का पार्ट बन गया, ठीक है। ये देखो तो यहाँ पे भी आपके पास इवन नहीं है, यहाँ पे देखो तो इवन है, ये ऑलरेडी चलो लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे देखो ए बी इवन में है, ए बी 2 है, बी भी क्या 2, ये भी हमारी लैंग्वेज का पार्ट बन जाएगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो तो 2 बी और 2 ए आ रहे हैं, ठीक है, तो ये बाबा भी हमारे पास क्या है, पार्ट बनेगा, ठीक है। ये अब्बा भी बनेगा आपके पास, ठीक है। ये सारे आपके पास इस तरह से क्या करते हो आप लोग, कॉम्बिनेशन बनाकर लिखते जाते हो, जाता है जो भी है आपके सारे इस तरह से कि आप लोग क्या करते हो, वर्ड लिखने के लिए 0 से स्टार्ट करते हो, ठीक है। कंडीशन के अंदर आपने 2 चीजें चेक करनी है, एक तो लेंथ भी देख लेना कि किस लेंथ के वर्ड बन गए, फिर उस लेंथ के अंदर कितने आपके पास अल्फाबेट किस तरह से आ रहे हैं वो भी चीजें देखनी होती है, ठीक है। तो उन चीजों को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, अपने सारे के सारे वर्ड बनाते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे हम मूव करते हैं, ठीक है। लास्ट 2 चीजें हैं, ये एग्जांपल भी है, साथ में एक छोटा सा कांसेप्ट है जो कि आप प्रोग्रामिंग में पढ़ते हो, ठीक है। चलो बहरहाल एग्जांपल नंबर 6 को पहले डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 6 में कहता है ऐसी लैंग्वेज बनाओ जिसमें a पावर m और b भी पावर n में हो, ठीक है। और इसके बारे में क्या बता रहे हैं, हमें तो ये चीज समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या लिखी है। इसको क्लियर कुछ यूं कर रहा है कि आपके पास इस लैंग्वेज बनाने वाले इसके तमाम वर्ड a और b होंगे, a और b के अलावा कोई अल्फाबेट नहीं आएगा, ना c ना x y z ना w x y कोई भी नहीं आएगा, a और b से ही वर्ड बनाने हैं। और साथ ही साथ वो ऊपर जो वर्ड बता के आ रहा है, कंडीशन बता के आ रहा है, उसके बारे में कह रहा है ये जो a की पावर n b की पावर n है, इसमें जो n है उसके वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमने इस चीज को देखते हुए इस अल्फाबेट के जरिए अपनी लैंग्वेज के क्या बनाने हैं, वर्ड बनाने हैं, ठीक है। उतरा नीचे, चलिए अब बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हर तरह की मैंने एक एग्जांपल लेकर आपको डिफाइन करने की कोशिश की है ताकि आपको हर तरह की एग्जांपल, हर तरह की लैंग्वेज, हर तरह से कंडीशन को लेकर अपनी लैंग्वेज को बनाना आ जाए डिस्क्रिप्टिव मेथड में। ये ऊपर डिस्क्राइब कर रहे हैं और उसके जरिए हम लोग क्या बना रहे हैं, लैंग्वेज डिस्क्राइब कर रहे हैं, नीचे लैंग्वेज बना रहे हैं। तो आपको एक बार डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, हम लोग चीजों को, लैंग्वेज को डिफाइन करके डिस्क्राइब करके उससे अपनी लैंग्वेज क्रिएट करते हैं। तो बहरहाल अब यहाँ पे करना क्या है, आप लोगों ने एक चीज ये देखनी कि हमने इस रूल के तहत, इस फॉर्मूले के तहत अपनी लैंग्वेज के वर्ड बनाने हैं। दूसरी चीज ये रखनी है, यहाँ पे जो n नाम की बला है ये 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4,
ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, n की वैल्यू 1 पिक कर लेते हैं। n की वैल्यू 1 पिक की, फार्मूले में पुट की, तो हमारे पास फार्मूला कुछ यूं बन गया। इसका मतलब है हमने क्या करना है, a और b के वो वर्ड बनाने जिसमें a की तादाद भी 1 और b की तादाद भी आपके पास क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो वो पकड़ के लिख दी। देखो ba bb या आपके पास डबल ए, ये इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं बनेंगे। क्यों? उसने पहले रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि पहले नंबर पे ए ही आना है, दूसरे नंबर पे बी आना है। इसका मतलब इनकी जगह आप लोग अपनी मर्जी से चेंज नहीं करोगे, कंडीशन ऑलरेडी बताई हुई है कि ए पहले ही आना है, बी बाद में ही आना है। ठीक है, हम लोग जो छेड़खानी कर सकते हैं वो क्या थी, n की वैल्यू, जो n की वैल्यू यहां पे रखनी है वही n की वैल्यू आपने क्या करना है, दूसरी साइड पे पुट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, वही वैल्यू क्या होगी दूसरी साइड पे पुट। तो सबसे पहले 1 लिखिए, तो हमने क्या करना है, पहली पोजीशन पर एक 1 लिखना है, दूसरी पोजीशन पर एक b लिखना है, और इससे क्या आ रहा है हमारे पास एक ही वर्ड जनरेट हो रहा है, वो क्या है ab। इसे पकड़ा और लैंग्वेज में लिख दिया। ठीक है, अब आगे चलें, 1 पावर के साथ कर ली, अब 2 पावर के साथ करते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 की पावर a की पावर 2 और b की पावर के आगे 2। इट मीन ये कौन सा वर्ड बनाएगा, डबल a और डबल b। ये अपनी लैंग्वेज में पुट करके लिख दिया। ठीक है, अब आगे क्या करोगे, 3 लोगे यहां से पिक करोगे, तो आप लोग यहां पे 3 रख दोगे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला कुछ यूं बन गया। इसका मतलब ये कौन सा वर्ड बना देगा, 3a और 3b वाला, वो पकड़ के लिख दिया। ठीक है, फिर 4 यहां पे पुट करोगे तो क्या बन जाता है हमारे पास, 4a और 4b, ये बन जाएगा। तो अगला वर्ड जो लिखोगे, तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि मैक्सिमम जो लैंग्वेज लिख रहे होते हैं ना, पेपर में आधे आपको ये रूल डिफाइन किया और डिस्क्राइब किया, आपने लैंग्वेज बनाई है तो मैक्सिमम 5 6 7 8, मिनिमम कम से कम कोशिश करना 4 5 हो, और मैक्सिमम कोशिश करना 8 10 से ज्यादा ना वर्ड ना लिखो, बस इतने, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती। और अगर लेंथ वाइज बात करो तो हम लोग क्या करें, अगर बहुत ज्यादा वर्ड बन रहे हो तो मैक्सिमम कोशिश करते हैं 2 या 3 लाइन तक अपना फुल स्टॉप लगा लें, 2 या 3 4। ठीक है, मैक्सिमम नंबर आपके पास इतने वर्ड के आने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, वरना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपका एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। आगे चलते हैं, आगे भी एक कंडीशन ही दी है, उसकी भी हमने लैंग्वेज बनानी है। कॉन्सेप्ट का नाम है पैराड्रोम। ठीक है, आपने प्रोग्रामिंग में पहले भी पढ़ा होगा। पैराड्रोम कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारे पास जो स्ट्रिंग या जो वर्ड दिया जाता है, ठीक है, वो अपने मिड से दोनों जानिब क्या होना चाहिए, सेम लेंथ का होना चाहिए, और उसके सेम मिड से सेम पोजीशन पर आगे बढ़ते जाओ तो आपके पास क्या आना चाहिए, सेम अल्फाबेट्स आने चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 1 2 3 है तो ये एक पैराड्रोम नहीं है, क्योंकि मिड इसका बनता है 2 से पहली पोजीशनों पे लेफ्ट और राइट पे जाएं तो यहाँ पे 1 पड़ा, यहाँ पे 3। हम कह रहे हैं सेंटर से आगे जब आप लोगों ने मूव करना है, आगे पोजीशन पे जाना, तो आपके पास दोनों साइडों पे क्या आने चाहिए, एक जैसे वर्ड्स आने चाहिए। ठीक है, इसमें क्या आ सकता है, जैसे 5 2 5 1 2 5 ले लूं, ये एक पैराड्रोम है। ठीक है, कैसे, ये इसकी सेंट्रल पोजीशन, सेंटर से लेफ्ट पे एक पोजीशन जाओ, राइट पे एक पोजीशन जाओ, तो क्या पढ़ेंगे, सेम लेटर। सेकंड, सेंटर से लेफ्ट और राइट पे जाओ, ठीक है, सेकंड पोजीशन पर, वहां पे भी क्या, सेम लेटर। अगर सेंटर पर लेफ्ट और राइट मूव करते हुए आपके पास क्या आते हैं, सेम लेटर्स आते हैं, तो वो वर्ड पैराड्रोम होता है। अगर इस तरह ना याद रहे तो इसे चेक करने का एक और तरीका भी है प्रोग्रामिंग के अंदर। वो क्या होता है, आपके पास जो भी नंबर दिया हुआ है, लेट्स सपोज चलो यही वाला ले लो, 5 2 1 5 ले लो, आप इस नंबर को, अगर आपके में ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, आप इसे रिवर्स करके लिखो, रिवर्स स्ट्रिंग बनाओ। अगर वो भी एग्जैक्टली यही आ जाए तो ये नंबर क्या कहलाएगा, पैराड्रोम। रिवर्स करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, पहले ये लिख देते हैं, ठीक है, सेकंड लास्ट को सेकंड पोजीशन पर, थर्ड लास्ट को थर्ड पोजीशन पर, फोर्थ लास्ट को फोर्थ पोजीशन पर, फिफ्थ लास्ट को फिफ्थ पोजीशन। अब दोनों को चेक करो, क्या ये दोनों नंबर सेम है? अगर तो ये दोनों नंबर सेम है तो ये नंबर क्या कहलाएगा, पैराड्रोम कहलाएगा। ठीक है, हर एक नंबर को आपने इसी तरह चेक करना है। इवन कि आपके पास एक नाम अगर अली है, मैं इसे लिखता हूं, इसे रिवर्स करूं क्या बन जाएगा, ILA। अगर ये सेम बन रहा होता बाद में भी तो ये क्या होता है, पैराड्रोम। फिलहाल ये पैराड्रोम नहीं है क्योंकि सेम लेटर नहीं बना रहा। ठीक है, हाँ, आपके पास अब्बा जी ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤਦੋਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ, उल्टा करोगे उਦੋਂ भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ठीक है, जिस मर्जी उंगली ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖ लो। लेट हम लोग क्या कर लेते हैं, ये स्ट्रिंग लेते हैं। ठीक है, इस स्ट्रिंग को हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करके देखते हैं। लास्ट को फर्स्ट पे लिखा, सेकंड लास्ट को सेकंड पोजीशन पे, थर्ड लास्ट को थर्ड पोजीशन पे लिखा। इस तरह एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है,
लास्ट को फर्स्ट पे लिखा, सेकंड लास्ट को सेकंड पोजीशन पर, थर्ड लास्ट को थर्ड नंबर पर, तो ये आपके पास क्या है, पैलाड्रोम्स कहलाएंगे। ठीक है, इनको सीधा करके देखो, उल्टा करके देखो, ना ताड़ी अब्बा जी चेंज होंगे, ना ताड़ी अम्मा जी चेंज होंगे, अब्बा अब्बा ही रहेगा तो अम्मा ताड़ी वही अम्मा ही रहेगी। ठीक है, ना दी शक्ल नहीं बदल जाएगी। ठीक है, आगे मूव करते हैं, एग्जांपल के ऊपर आते हैं। कहते हैं पैलाड्रोम के बारे में बता रहा है, द लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ लैम्डा, इस लैंग्वेज के अंदर लैम्डा भी आता है। ठीक है, एंड द स्ट्रिंग, और वो तमाम वर्ड भी आएंगे, ठीक है, जो कि ए बी से बनते होंगे। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ कंडीशन क्या दे रहे हैं कि उसके अंदर आप लोग अपनी स्ट्रिंग का रिवर्स और आपकी स्ट्रिंग ये दोनों अगर इक्वल हैं तो वो ये क्या कहलाएंगे, पैलाड्रोम कहलाएंगे। याद रहे, आपकी स्ट्रिंग जो है वो बराबर हो आपकी स्ट्रिंग के रिवर्स के। रिवर्स स्ट्रिंग को लिखने के दो मेथड पढ़े थे ना, कि आर लिखो ब्रैकेट में एस लिख दो, तो ये भी रिवर्स स्ट्रिंग को डिनोट करता है, एस की पावर आर लिखो, ये भी रिवर्स स्ट्रिंग को डिनोट करता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग लो उसे उल्टा करो। ठीक है, स्ट्रिंग और आपकी रिवर्स स्ट्रिंग दोनों बराबर है, तो ये क्या, वो चीज क्या कहलाएगी, वो स्ट्रिंग, वो वर्ड, वो नंबर, वो क्या कहलाएगा आपके पास, पैलाड्रोम कहलाएगा। ठीक है, और पैलाड्रोम से बनने वाले जो वर्ड होते हैं ना, पैलाड्रोम्स कहते हैं आप लोग। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा, लैम्डा भी आएगा, खाली वो तो कंडीशन में भी आपको बताता आ रहा है। ठीक है, फिर आप लोग क्या करोगे, वन लेंथ वाले वर्ड देखोगे। वन लेंथ वाले वर्ड का क्या क्या बनते हैं आपके पास, वन लेंथ में आपके पास आ जाता है, वन लेंथ में आपके पास इसके लिहाज से देखो तो ए आ सकता है और बी। ठीक है, ये दोनों ही आपके पास क्या होंगे, पैराडोम। जो नंबर सिंगल लेंथ का होता है ना, देखो इसके लेफ्ट और राइट पे कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, वो आपके पास ऑलरेडी क्या होता है, उसे जिस तरह से भी देखो, इसे उल्टा करके देखो, सीधा करके देखो, ये पैराड्रोम ही रहता है। बी आपके पास एज इट इज रहेगा, उल्टा लिखो या सीधा लिखो। ठीक है, तो सिंगल लेंथ वाले क्या होते हैं, पैराड्रोम ही होते हैं। ठीक है, अगर वन लेंथ के हो। उसके बाद सेकंड लेंथ की बात कर लो, पैराड्रोम में हम लोगों के पास सेकंड लेंथ के आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वजह ये है, अगर मैं सेकंड लेंथ की कॉम्बिनेशन बना लूं, इनका सेंटर नहीं है, इस लेंथ के अंदर सेंटर ही नहीं है, सेंटर में कोई वर्ड ही नहीं आ रहा। हमने कहा था सेंटर वाले वर्ड से, सेंटर वाले अल्फाबेट से दोनों तरफ अल्फाबेट आपके पास क्या होने चाहिए थे, तो इनका सेंटर ही नहीं बन पाता। इसलिए पैराड्रोम के अंदर हम लोग यहाँ पे 2 लेंथ वाले, 4 लेंथ वाले वर्ड्स नहीं क्रिएट करते। ठीक है, 0 लेंथ क्रिएट करते हैं 1। ठीक है, ऑड लेंथ वाले 0 1 3 5 ये लेंथ वाले सिर्फ वर्ड जनरेट करते हैं। ठीक है, तो 0 वाला बना चुके हैं, 1 वाला इसमें बनते ही नहीं है। आगे आपके पास 2 लेंथ वाला, 0 लेंथ वाला बना चुके हैं। ठीक है, 1 लेंथ वाला भी बना चुके हैं, 2 लेंथ वाला इसमें बनता नहीं है, 3 लेंथ वाला बनाएंगे। ठीक है, 3 लेंथ में क्या आ जाएगा, ए ए ए ए ए बी ए बी बी ए बी ए बी बी ए बी 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 ए बी लिख लो। और क्या कॉम्बिनेशन रह जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और आपके पास क्या आ जाएगा, 8वां कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, बी डबल ए। ठीक है, ये सारे आप लोगों ने क्या करना है, कॉम्बिनेशन लिखने हैं। अब इनमें से जो पैराड्रोम है, 3 लेंथ वाले जो पैराड्रोम है, वो इस लैंग्वेज के अंदर लिख दोगे, जो नहीं है उनको हम लोग नहीं लिखेंगे। ओए गलत, पैराड्रोम के अंदर हमने क्या करना है, वो तमाम वर्ड ले लेने जो सेंटर से, ठीक है, अपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे क्या हो, एक जैसे लेटर रखते हो। ठीक है, इसमें 0 लेंथ वाले भी आ जाएंगे, 1 लेंथ वाले भी, 1 लेंथ वाला ए है, उसे उल्टा लिखो सीधा लिखो, वो है क्योंकि एक ही लेंथ, वो भी आपको पैराड्रोम रहता है। सेकंड लेंथ वाले भी आएंगे, सेकंड लेंथ का आप लोग क्या करते हो, मिड पार्ट देख ले, तो यहाँ पे मिड कैरेक्टर तो नहीं होता, मिड पार्ट से आप लोग दोनों तरफ देखो, तो देखो लेफ्ट साइड पे भी ए है, राइट साइड पे भी ए है। ठीक है, इसको उल्टा भी कर लो। ठीक है, डबल ए को उल्टा भी करके लिखेंगे तो ए डबल ए है, इसे उल्टा भी लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डबल ए भी आ जाएगा। तो रिवर्स अगर आपके पास क्या इक्वल है तो ये भी पैराड्रोम है, इस तरह डबल बी आ गए, ए भी आ गए, सारे के सारे आपके पास क्या कहलाते हैं, पैराड्रोम कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी चीज में ना समझ आई हो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कोई कंसेप्ट में कोई मुश्किल मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।